हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लवर सर केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो जैसा कि आपको पता होगा आज की क्लास हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड है और सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दैट मीन्स नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू केमिस्ट्री और फॉर फर्स्ट टर्म। ओके, किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे? फर्स्ट टर्म के लिए, कि पहला टर्म का जो एग्जाम होने वाला है या सेकंड टर्म, दोनों का भी एक साथ लिया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और सेकंड टर्म में आपको थ्योरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसका सुइटेबल आंसर क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछता है, भारत जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि H2 प्लस I2, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये बना रहा है आपका 2HI, क्या बना रहा है? 2HI, और पूछ रहा है कि ये कौन ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन आपका सेकेंड में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और डी में लगा हुआ आपका नॉट। ठीक है, कि ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये जो रिएक्शन बना हुआ है, ये कौन ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर नॉट में टिक लगेगा? तो आई थिंक ये जो आंसर है ये आपका सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड करता है। किससे करता है? सेकेंड ऑर्डर से। कॉपी में नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, जहां दिक्कत होगा टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन वैल्यू लेस देन 0.1, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलैलिटी से कम होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, शॉर्ट में बता रहे। ठीक है, उतना डिटेल से लिखने का टाइम कुछ ज्यादा लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को समझो और उसका आंसर को समझो। क्या पूछा है कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसका जो कंसंट्रेशन वैल्यू है, क्या है? कंसंट्रेशन वैल्यू कितना है? लेस देन है, लेस देन 0.1 मोलैलिटी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 से कम दिया हुआ है। तो पूछा ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ऑप्शन दिया हुआ आपके पास कॉम्प सॉल्यूशन, दूसरा दिया हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ आपका बोथ और डी में लगा हुआ है नॉट। तो आई थिंक कि कोई भी सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन 0.1 से कम होता है, ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलना है कि कोई भी सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन 0.1 से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, पतला सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस क्या? वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा और चीनी की मात्रा कम रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? कि 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसमें चीनी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? चीनी मिलाया गया है। तो जो शरबत बनेगा, क्या बनेगा? जो शरबत बनेगा, वो शरबत जो बना उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है मोलालिटी, बी में दिया है मोलारिटी, सी में दिया हुआ है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, डी में लगा हुआ आपका डाइल्यूट। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर पानी में चीनी मिलाने पर, कोई भी सोल्यूट मिला दो, चीनी मिला दो, नमक मिला दो, ठीक है, कोई भी सोल्यूट जो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में चीनी मिलाने पर जो नया सॉल्यूशन बनेगा, दैट मींस जो शरबत बना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोलालिटी कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1 लीटर, जब भी लीटर वाला रहेगा तो मोलारिटी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब सवाल उठा सर कि मोलालिटी कब होगा? अगर यहाँ पर 1 kg रहता, क्या रहता? 1 kg सॉल्वेंट रहता, 1 kg सॉल्वेंट अगर रहता तो आपका आंसर हो जाता मोलालिटी। क्या हो जाएगा? मोलालिटी। और अगर 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा मोलारिटी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है कि W जो है समानुपाती है Q के,
W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये कौन सा लॉ को इंडिकेट करता है? आपका ऑप्शन दिया है हेनरी लॉ। कौन सा लॉ दिया हुआ है? हेनरी लॉ। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ आपका फ्राडे लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ। सी नंबर दिया हुआ है फ्राडे सेकेंड लॉ, और डी नंबर में दिया हुआ आपका कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ। ठीक है, इसमें से ठीक लगाना है कि ये W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? मेरा नहीं, Q का। किसका? Q का। और W किसको इंडिकेट करता है पता है ना? Q किसको इंडिकेट करता है पता है ना? नहीं पता? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को और ये इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ को इंडिकेट करता है? W is directly proportional to Q is indicate which type of law? You have to give the answer. Okay my dear? तो तुमको आंसर देना है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आंसर होता है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है, कहाँ होता है? साल्ट ब्रिज का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं तो सुन लिए अभी। ठीक है, सुने ना अभी? चलिए, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, नोट कर लो। आई थिंक हो सके सारे का सारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि साल्ट ब्रिज का उपयोग किया जाता है, यानी साल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ सेल? किस प्रकार के सेल में साल्ट ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं? ऑप्शन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बी दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सी दिया हुआ है आपका दोनों में किया जाता है, और डी दिया हुआ है किसी में नहीं किया जाता है। तो याद रखना कि साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। कहां होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तब तक नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोग को पूरी तरह क्लियर है। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी, कष्ट, चिंता, भावना, कुछ भी दिक्कत, दिल में दर्द, ठीक है, जी घबराना, आंखें टिमटिमाना, सर दर्द, तो आप संपर्क करें टोल फ्री नंबर पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछता है कौन? भारत। जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? आराम से देखना, मन लगा के देखना, प्यार से देखना। रिवर्जिबल रिएक्शन, व्हिच इज रिवर्जिबल रिएक्शन या व्हिच इज रिवर्जिबल? पूछा है कि रिवर्जिबल कौन है? रिवर्जिबल, रिवर्जिबल कौन है? ऑप्शन क्या है सर? तो ऑप्शन में आपका है फिजी जॉब्सन, फिजी जॉब्सन। ऑप्शन बी में है आपका केमी जॉब्सन। ठीक है, ऑप्शन सी में है आपका दोनों, बोथ, और डी में है नॉट। तो रिवर्जिबल मींस क्या होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। दैट मींस लेफ्ट टू राइट बनेगा और राइट से फिर लेफ्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी रिवर्जिबल रिएक्शन को कौन दिखा रहा है? कौन सा प्रोसेस में रिवर्जिबल रिएक्शन होता है? तो आपका आंसर होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी फिजी जॉब्सन में होता है। ठीक है, और केमी में क्या होता है? इरिवर्जिबल, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है किस प्रकार के दोष में घनत्व घटता है? क्वेश्चन को सुनना आराम से, ध्यान से देखना और समझना और सुनना। किस प्रकार के दोष में घनत्व घटता है? इन व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट द डेंसिटी इज डिक्रीजेस? किस प्रकार के दोष में, डिफेक्ट में, किस प्रकार के डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है। ऑप्शन ए में दिया है शॉर्टकी, ऑप्शन बी में दिया है फ्रेंकल, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका बोथ, और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका नॉट। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, हम लोग जब सॉलिड स्टेट में डिस्कस किए थे कि डिफेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है, एक शॉर्टकी और एक फ्रेंकल डिफेक्ट, एक छोटकी और एक बड़की। मेजरी का काम यहाँ नहीं है, ठीक है, छोटकी और बड़की से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये जो डिफेक्ट है, दोष है, ये किस टाइप के डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है? घटता है। किस टाइप के दोष में डेंसिटी घटता है? तो डेंसिटी कहाँ घटता है? छटकी में घटता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टकी डिफेक्ट में घटता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है
एफसीसी में कणों की संख्या होती है। फेस सेंटेड क्यूबिक सील इसका फुल फॉर्म होता है एफसीसी। एक टेबल हम बताए थे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एक होता है ईसीसी। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन, एक नंबर का पहला क्वेश्चन यही होगा आपके पेपर पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहां से एक नंबर का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछेगा, यानी क्वेश्चन पेपर पर पूछेगा। कब? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को याद रखिएगा। नहीं आएगा तो कोई टेंशन मत छोड़ देना, ठीक है, माफ करना। तो आई थिंक लेकिन 100% है कि ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो बता रहे अभी, यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर का पहला ही क्वेश्चन होगा आपका पेपर पर, ठीक है। कब? 19 अप्रैल को, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है। कहां पर पूछा था? एफसीसी में। याद रखना इसका ट्रिक है 1 2 4 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। एससीसी पूछेगा तो 1 लिखना, बीसीसी पूछेगा तो 2 लिखना, एफसीसी पूछेगा तो 4 लिखना और ईसीसी में कितना लिखना? 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा मन लगा के थोड़ा। ग्लास किस प्रकार का सॉलिड है? ग्लास जो है कांच जो समझ में आ रहा है, सब लला का नहीं ना है। ग्लास यानी कांच, सब लला का सब नहीं है क्या? नहीं ना, चलिए आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, माफ कीजिएगा। ग्लास किस प्रकार का सॉलिड है? ये जो कांच है ये किस टाइप का सॉलिड है? ऑप्शन दिया हुआ है सर, ऑप्शन दिया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड ए नंबर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बी नंबर में दिया आपका अमरफस सॉलिड, सी नंबर में आपका दिया हुआ है दोनों हो सकता है, और डी नंबर में कोई नहीं हो सकता है। तो याद रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड और एक आपका दिया हुआ सॉरी यहाँ पर ट्रू सॉलिड, सच्चा प्यार, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सच्चा प्यार, ट्रू सॉलिड। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है कि ग्लास जो है, कांच जो है किस टाइप का सॉलिड है, व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड। ग्लास इज व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, अमरफस सॉलिड नहीं, ट्रू सॉलिड जी हाँ, सच्चा प्यार सही होगा। चलिए, तो ट्रू सॉलिड क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कौन? ग्लास। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझते चलना, नहीं तो फिर चला जाएगा कहाँ? बोरा में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है सल्फर जो है, ये जो सल्फर है, ये सल्फर क्या शो करता है? ऑप्शन बताइए सर। डाइवैलेंसी, बी नंबर में दिया हुआ आपका टेट्रावैलेंसी, सी नंबर में दिया हुआ आपका हेक्सावैलेंसी और डी नंबर में दिया हुआ है ऑल, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ऑल। तो सल्फर जो है ना, सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जो सभी को शो करता है। डाइवैलेंसी भी शो करेगा, टेट्रावैलेंसी भी शो करेगा, हेक्सावैलेंसी भी शो करेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल हो जाएगा। यानी सारा का सारा ये क्या करता है? शो करता है। कहां तक चले हम लोग? क्वेश्चन नंबर 10 तक चले। क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा है कि N2 + O2, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में? N2 + O2 और एरो में दिया हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम बताना है। क्या बनेगा? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? व्हाट विल बी द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक सिंपल सा कंपाउंड बनता है NO, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जहां पर NO देखेंगे उसको टिक लगाना। और इसका नाम क्या है पता है ना सबको? नहीं पता? कॉपी बंद करो और घर में सुतो। नाइट्रिक ऑक्साइड, हमको पता था, किसी को पता नहीं होगा, फिर पता करवा दिए, टेंशन मत लो। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यहां तक नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तैयार है मेरे शेर सरनियों? तैयार रहें। कब? 19 अप्रैल के लिए रेडी रहिएगा, नहीं तो फिर सब चला जाएगा बोरा में। पूछा क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा? हेबर प्रोसेस में किस प्रकार का कैटलिस्ट यूज किया जाता है? हेबर प्रोसेस में किस प्रकार का कैटलिस्ट यूज किया जाता है? क्वेश्चन बहुत आसान पूछा, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। हेबर प्रोसेस
में कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? Which type of catalyst is used in Haber process? I think Haber process ऑप्शन दे, चलिए ऑप्शन बता देते हैं। एक दिया हुआ है पीटी, ऑप्शन ए में पूछा है आपका पीटी, अरे यार चलो, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पीटी प्लेटिनम, ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्लेटिनम। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया V2O5, V2 में चल जाना। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? MO प्लस Fe, और ऑप्शन डी में दिया हुआ ओनली Fe। तो याद रखना ये जो हेबर प्रोसेस है, क्या है? हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में याद यूज जो होता है कैटलिस्ट का यूज मोनोबेडियम प्लस आयरन का यूज होता है। कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं माय डियर? तो कैटलिस्ट का यूज करते हैं रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने के लिए। जो सस्ता नशा करके आया था कौन? ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल, याद आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल आके भाषण दिया, सस्ता नशा कर लिया था। और क्या भाषण दिया था? कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अमोनिया अधिक मिलता है, लेकिन जब लो टेम्परेचर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है। अब रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। कैसा कैटलिस्ट? MO प्लस Fe। ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि N2 प्लस B, ठीक है, और यहां बना देता है NH3 प्लस HCl, ठीक है। पूछा B क्या होगा? B के जगह पर क्या होगा? N2 प्लस B, नाइट्रोजन प्लस B, और बनता प्रोडक्ट में आपका क्या बनता है? अमोनिया प्लस HCl बनता है। तो पूछा है क्वेश्चन कि B के प्लेस पर क्या होगा, क्या बनेगा B के जगह पर? ऑप्शन दिया है NH4Cl, ए नंबर ऑप्शन NH4Cl, B में दिया हुआ आपका अमोनिया, C में दिया हुआ आपका NO2, और D में दिया हुआ है आपका NH3Cl। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पूछा है। ऑस्टवाल्ड जो प्रोसेस है इसमें हीट जो है, हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन पूछा है आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ध्यान रखिएगा कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज होता है, या एब्जॉर्ब होता है, या दोनों होता है, या दोनों में से कोई नहीं होता है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस रहे, चाहे हेबर प्रोसेस रहे, चाहे कॉन्टैक्ट प्रोसेस रहे, याद रखना हीट जो होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में, एक मिनट, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पूछा ना आपका, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पूछा है, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर हो जाएगा, जहां भी एब्जॉर्ब का आंसर दिखाई देगा उसमें टिक लगा देना। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और हेबर प्रोसेस में क्या होता है? रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। इसको ध्यान रखना, हेबर प्रोसेस में रिलीज करता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में एब्जॉर्ब करता है। कहां तक हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, रिएक्शन। नाम सुन के डर लगता है, रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। पर डरना नहीं है, डराना है हमको नहीं, केमिस्ट्री को, ठीक है, नहीं तो फिर चला जाएगा भीतर 19 अप्रैल को। चलो, तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। इथाइल क्लोराइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ध्यान से देखना, इथाइल क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 15, सीधे स्क्रीन पर चमक नहीं रहा सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, चमकेगा। इथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड, और एरो में दिया हुआ आपका मॉइस्ट दिया है, नमी दिया हुआ है, यानी इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5Cl प्लस Ag2O, और एरो में दिया हुआ है मॉइस्ट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मॉइस्ट दिया हुआ। ऑप्शन पूछा है क्या बनेगा? तो ऑप्शन में दिया है अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। बी में दिया हुआ आपका ईथर, सी में दिया हुआ है आपका फिनॉल, और डी में दिया हुआ है आपका नॉट। तो जब भी मॉइस्ट के साथ कराते हैं, मॉइस्ट के साथ, तो हमेशा अल्कोहल बनता है, याद रखना। क्या बनता है? अल्कोहल। नमी रहेगा, पानी रहेगा, तो पानी रहेगा तो अल्कोहल बनेगा। मॉइस्ट जहां भी दिखेगा तो मॉइस्ट मींस नमी वाटर, तो वाटर में क्या बनता है आपका? अल्कोहल बनता है। फिनॉल भी नहीं बनता, ईथर भी नहीं बनता, और इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 का ए अल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखना। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि क्या होता है, कब
C6H5OH को रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, तब क्या बनता है? तो देखो ये C6H5 जो OH दिख रहा है, चलिए तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि C6H5OH को जिंक के साथ रिएक्शन कराना है, और ये C6H5 का मतलब क्या है? आपको फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। तो फिनॉल को जब हम लोग जिंक के साथ याद रिएक्शन कराते हैं, देखो रिएक्शन समझा दे रहे हैं, इधर समझो रिएक्शन। ये फिनॉल है कि नहीं है? ये फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है, चला गया बोरा में। तो फिनॉल को जब जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? जिंक के साथ। देखिए फिनॉल है, फिनॉल रिएक्शन करेगा जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो ये जिंक जो है ना, ये जिंक ये चला जाता है ऑक्सीजन के पास। किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो जिंक और ऑक्सीजन मिलकर निकाल देता है ZnO, और आपका बचा कौन? H, तो वो रह जाएगा अपना वहीं पर जैसा का तैसा। तो आंसर क्या बन गया? बेंजीन। यानी ऑप्शन जहां भी बेंजीन दिखेगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है कि इथाइल अल्कोहल लेना है, C2H5OH को एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन कराना है। किसका एक्सेस में रिएक्शन कराना है? H2SO4 का। किसका? H2SO4 का। तो देखो जब भी एक्सेस लेना, इथाइल अल्कोहल 2 मोल लेना। कितना मोल? 2 मोल। एक्सेस जब भी रहेगा तो 2 मोल लेना। कितना मोल? 2 मोल। तो इथाइल अल्कोहल 2 मोल ले लेंगे, C2H5OH, और फिर से ले लेंगे C2H5OH। अब देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निकला? पानिया बाहर गया। क्या बाहर गया? पानिया बाहर गया। और बचा क्या? C2H5O, C2H5। तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5O, C2H5, यानी ROR के फॉर्म में आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेथर। क्या बोलते हैं? थेथर बोलते हैं, यानी ईथर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना, इसको समझ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और पूछा है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किस ब्लॉक से रिलेटेड करता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू व्हिच ब्लॉक। ठीक है, तो आंसर लगा देना, आपका कोई भी ब्लॉक से लगा देना चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ सर? NH2N-1 इंटू D 0 से 10, और फिर N-2 इंटू F 1 से 14। तो याद रखना F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, S PDF पढ़े थे ना, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है। तो यहाँ आपको पूछा है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये किस ब्लॉक का है? तो ऑलरेडी आंसर दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में दिया, तुमको खोज के निकालना है। तो यहाँ लास्ट में नहीं सूझ रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कौन ब्लॉक से रिलेटेड है? F ब्लॉक। तो आपका आंसर हो जाएगा F ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? F ब्लॉक का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, और यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को समझना अच्छा से, लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से समझना, मन लगा के समझना, दिल लगा के समझना। चलिए पूछा है जिंक जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है? जिंक नाम सुने हैं ना? नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा 2 बजे 19 अप्रैल को सीधे स्क्रीन पर। तो जिंक जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पूछा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, सॉरी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, और इनमें से कोई नहीं। तो जिंक जो है नॉट होगा। क्या होगा? नॉट। जिंक जो है, ये जो जिंक जो है, ये किस S में भी नहीं आता है, P में भी नहीं आता है, D में भी नहीं आता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉट। क्यों सर? जिंक तो D ब्लॉक का एलिमेंट है। जी हम समझ रहे D ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन जिंक और एक कॉपर, 2 ऐसा एलिमेंट है जो D ब्लॉक में रहता है लेकिन D ब्लॉक का काम नहीं करता। इसको दिमाग में याद रखना कि कौन कौन? जिंक और कॉपर। लिख देते हैं यहाँ पर, जिंक और कॉपर, ये 2 ऐसा एलिमेंट है जो D ब्लॉक में रहता है। कहाँ रहता है? D ब्लॉक में रहता है, लेकिन D ब्लॉक का काम नहीं करता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड। एक 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराना है किसके साथ? NaI के साथ। NaO एसीटोन का प्रेजेंस में, एसीटोन का प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को NaI के साथ एसीटोन का प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट भी दिया हुआ आपका, चलिए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो भी बनेगा, आलू, बैगन, गोभी, टमाटर, इमली, गुपचुप, जो बनेगा समझ लेना। ठीक है, कि अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्शन करेगा NaI के साथ, तो एसीटोन का प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है नया चीज। जो भी बनेगा समझ में क्या बनेगा। पूछा ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये किसका रिएक्शन है, कौन ये रिएक्शन दिया था? तो ये रिएक्शन कौन दिया था? फिंकल-स्टीन ने दिया था। कौन दिया था? फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। जहां भी ऑप्शन दिखेगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन, आप उसको टिक लगा दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर लूट के ले लेना, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आज का जो क्लास है, आज की जो सेवा है मेरा, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। और अगर आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आप सभी का प्यार, इतना सारा प्यार पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।